बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद कुछ दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। उन्होंने आपको अल्लाह की जानिब से अल्लाह ताला का पैगाम हर तरफ फैला देने का हुक्म सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा लोगों को जमा फरमाया। उनके सामने ये खुतबा इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं ख़ास तौर पर तुम्हारी तरफ और आम तौर पर सारे इंसानों की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। अल्लाह की कसम तुम जिस तरह जागते हो उसी तरह एक दिन हिसाब किताब के लिए दोबारा जगाए जाओगे। फिर तुम जो कुछ कर रहे हो उसका हिसाब तुमसे लिया जाएगा। अच्छाइयों और नेक अमाल के बदले में तुम्हें अच्छा मिलेगा और बुराई का बदला बुरा मिलेगा। वहाँ बिलाशुबा हमेशा हमेशा के लिए जन्नत है या हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है। अल्लाह की कसम, ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, मेरे इल्म में ऐसा कोई नौजवान नहीं जो अपनी कौम के लिए इससे बेहतर और आला कोई चीज़ लेकर आया हो। मैं तुम्हारे वास्ते दुनिया और आखिरत की भलाई लेकर आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खुतबे को सुनकर अबू लहब ने सख्त तरीन अंदाज में कहा, ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम ये एक फितना है। इससे पहले कि कोई दूसरा उस पर हाथ डाले बेहतर ये है कि तुम ही इस पर काबू पा लो। ये मामला ऐसा है कि अगर तुम इसकी बात सुनकर मुसलमान हो जाते हो तो ये तुम्हारे लिए ज़िल्लत और रुसवाई की बात होगी। अगर तुम इसे दूसरे दुश्मनों से बचाने की करोगे तो तुम खुद कत्ल हो जाओगे। उसके जवाब में उसकी बहन यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, भाई क्या अपने भतीजों को इस तरह रुसवा करना तुम्हारे लिए मुनासिब है? फिर अल्लाह की कसम बड़े बड़े आलिम ये ख़बर देते आ रहे हैं कि अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान में से एक नबी ज़ाहिर होने वाले हैं, लिहाजा मैं तो कहती हूँ यही वो नबी हैं। अबू लहब को ये सुनकर गुस्सा आया। वो बोला, अल्लाह की कसम ये बिल्कुल बकवास और घरों में बैठने वाली औरतों की बातें हैं। जब कुरैश के ख़ानदान हम पर चढ़ाई करने आएंगे और सारे अरब उनका साथ देंगे तो उनके मुकाबले में हमारी क्या चलेगी? खुदा की कसम इनके लिए हम एक तरनवाले की हैसियत होंगे। उस पर अबू तालिब बोल उठे, अल्लाह की कसम जब तक हमारी जान में जान है हम उनकी हिफाजत करेंगे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ गए और तमाम कुरैश को इस्लाम की दावत दी। उन सब से फरमाया, ए कुरैश, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है और वो तुम पर हमला करना चाहता है तो क्या तुम मुझे झूठा ख्याल करोगे? सब ने एक ज़बान होकर कहा, नहीं, इसलिए कि हमने आपको आज तक झूठ बोलते हुए नहीं सुना। अब आपने फरमाया, ए गुरोह कुरैश, अपनी जानों को जहन्नम से बचाओ, इसलिए कि मैं तुम्हें अल्लाह के यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूँगा। मैं तुम्हें इस ज़बरदस्त अजाब से साफ डरा रहा हूँ जो तुम्हारे सामने है। मैं तुम लोगों को दो कलमे कहने की दावत देता हूँ जो ज़ुबान से कहने में बहुत हल्के हैं लेकिन तराजू में बेहद वज़न वाले हैं। एक इस बात की गवाही है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। दूसरा ये कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अब तुम में से कौन है जो मेरी इस बात को कबूल करता है? आपके खामोश होने पर उनमें से कोई ना बोला तो आपने अपनी बात फिर दोहराई। फिर आपने तीसरी बार अपनी बात दोहराई मगर इस बार भी सब खामोश खड़े रहे। इतना हुआ कि सब ने आपकी बात खामोशी से सुन ली और वापस चले गए। एक दिन कुरैश के लोग मस्जिद हराम में जमा थे, बुतों को सजदे कर रहे थे। आपने ये मंजर देखा तो कहा, ए गिरोह कुरैश, अल्लाह की कसम तुम अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रास्ते से हट गए हो। आपकी बात के जवाब में कुरैश बोले, हम अल्लाह ताला की इबादत ही में बुतों को पूछते हैं ताकि इस तरह हम अल्लाह ताला के करीब हो सके। अफसोस आजकल अनगिनत लोग भी कब्रों को सजदा बिल्कुल इसी ख्याल से करते हैं और ख़ुद को मुसलमान कहते हैं। इस मौका पर अल्लाह ताला ने उनकी बात के जवाब में वही नाजिल फरमाई। तर्जमा, आप फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो। अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे और तुम्हारे सब गुनाहों को माफ़ कर देंगे। सूरह आल इमरान आयत 31। कुरैश को ये बात बहुत नागवार गुजरी। उन्होंने अबू तालिब से शिकायत की, अबू तालिब, तुम्हारे भतीजे ने हमारे माबूदों को बुरा कहा है, हमारे दीन में ऐब निकाले हैं, हमें बेअक्ल ठहराया है, उसने हमारे बाप दादा तक को गुमराह कहा है। इसलिए या तो हमारी तरफ से आप
نپٹیں یا ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیے، کیونکہ خود آپ بھی اسی دین پر چلتے ہیں جو ہمارا ہے اور اس کے دین کے آپ بھی خلاف ہیں۔ ابو طالب نے انہیں نرم الفاظ میں یہ جواب دے کر واپس بھیج دیا کہ اچھا، میں انہیں سمجھاؤں گا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نہایت حسین شکل و صورت میں بہترین خوشبو لگائے ظاہر ہوئے اور بولے، اے محمد، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ تمام جنوں اور انسانوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس لیے انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف بلائیے۔ یہ حکم ملتے ہی آپ نے قریش کو براہ راست تبلیغ شروع کر دی، اور حالت اس وقت یہ تھی کہ کافروں کے پاس پوری طاقت تھی، وہ آپ کی پیروی کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ کفر اور شرک ان کے دلوں میں بسا ہوا تھا، بتوں کی محبت ان کے اندر سرایت کر چکی تھی، ان کے دل اور شرک اور گمراہی کے سوا کوئی چیز بھی قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ شرک کی یہ بیماری لوگوں میں پوری طرح سما چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا یہ سلسلہ جب بہت بڑھ گیا تو قریش کے درمیان ہر وقت آپ ہی کا ذکر ہونے لگا۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آپ سے دشمنی پر اتر آئے، آپ کی قتل کے منصوبے بنانے لگے، یہاں تک کہ سوچنے لگے کہ آپ کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ لیکن یہ لوگ پہلے ایک بار پھر ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے بولے، ابو طالب، ہمارے درمیان آپ بڑے قابل، عزت دار اور بلند مرتبہ آدمی ہیں۔ ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے، مگر آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ہم لوگ یہ بات برداشت نہیں کر سکتے ہمارے معبودوں اور باپ داداؤں کو برا کہا جائے، ہمیں بے عقل کہا جائے۔ آپ انہیں سمجھا لیں، ورنہ ہم آپ سے اور ان سے اس وقت تک مقابلہ کریں گے جب تک کہ دونوں فرقوں میں سے ایک ختم نہ ہو جائے۔